तो एक ऐसी जानकारी है जिस जानकारी को पहुँचाना बेहद ही ज़रूरी था। वो जानकारी ये है कि भारत भारत की जो स्कूल हैं और कॉलेज में एजुकेशन में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा रहा है। और इसी के तहत देश भर के सभी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जितने भी उच्च शिक्षक संस्थान हैं, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलने का फैसला लिया गया है। इसके लिए यूजीसी ने एक ड्राफ्ट भी जारी किया है और इसके मुताबिक अब शिक्षकों की नियुक्ति यूजी, पीजी विषयों के बजाय मतलब कि ग्रेजुएशन और मास्टर विषयों के बजाय सिर्फ पीएचडी और नेट के विषय के आधार पर ही की जाएगी। मतलब अगर आप पीएचडी और नेट नहीं क्वालिफाइड हैं तो अब आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। सब अभी तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए जो न्यूनतम पात्रता तय थी उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी या फिर नेट की पढ़ाई एक ही विषय में होने भी अनिवार्य थी। यानी कि पूरी हायर एजुकेशन एक ही विषय में होनी चाहिए। लेकिन अब यूजीसी ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है और नए नियम के अनुसार से उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में किया हो, लेकिन किसी अन्य विषय में भी कर रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियुक्ति सिर्फ पीएचडी या नेट के सब्जेक्ट से ही होगी। मतलब आप जिस सब्जेक्ट में नेट का परीक्षा दिए होंगे, पास हुए होंगे, उसी सब्जेक्ट में अब आपका वैलिड होगा और उसी आधार पर आपके जो बहाली भी होगी। मतलब इसे उदाहरण से समझिए कि आपने अगर साइंस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की और पीएचडी आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं और फिर आप प्रोफेसर बनेंगे तो वो हिस्ट्री के, ना कि साइंस के। प्रोफेसर में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जो नियम है उसमें बदलाव हो गए हैं और विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग जो है यूजीसी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। यूजीसी ने इन बदलावों को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया और इसके तहत सभी उच्च शिक्षक संस्थानों को 6 महीने के अंदर ही शिक्षक भर्ती के नए नियम को लागू करना होगा। उच्च शिक्षक संस्थानों में यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज और इसके अलावा अन्य कॉलेज भी शामिल हैं। प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अब शिक्षकों को इस आधार पर प्रमोशन भी मिलेगा। यूजीसी ने शिक्षक भर्ती नियमों के साथ ही हायर एजुकेशन वाले संस्थानों में शिक्षकों की प्रमोशन पॉलिसी में भी बदलाव किया है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों का प्रमोशन करते समय उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, स्किल्स और अनुभव को महत्व दिया जाएगा। नए प्रस्ताव में नियम में योग, संगीत, परफॉर्मिंग, विजुअल्स आर्ट, मूर्तिकला, नाटक जैसे विविध जो कई सारे ऐसे चीजें हैं जिसको जोड़ा गया है और सब्जेक्ट को लाया गया है, कहा गया है किसी खास भर्ती प्रक्रिया में अपनाई जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर कुछ चीजें हैं जिसको बदला गया है और एक और बात है कि यूजीसी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ है इससे फायदा क्या होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी के उम्मीदवारों को मिलेगी। उम्मीदवार नेट और सेट क्वालिफाइड करने वाले विषयों में टीचिंग करियर में बना सकते हैं, भले ही वो आप विषय यूजी या फिर पीजी से अलग ही लें। पीएचडी में जो भी आपकी एक्सपर्टीज होगी उसी को प्राथमिकता दी जाएगी और आप उसी से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। भारतीय भाषाओं का भी प्रमोशन होगा। यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट है उसमें एकेडमिक पब्लिकेशन और डिग्री प्रोग्राम में भी भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देता है और समग्र हॉलिस्टिक एवोल्यूशन भी इसका उद्देश्य है। इसमें यह भी कहा गया है कि आप योगदान और अपनी योग्यता की जो व्यापक श्रेणी है उस पर फोकस कर सकते हैं। डिटेल्स में स्कोर आधारित शॉर्ट लिस्टिंग अब खत्म करना है। कई सारे टैलेंट को भी इसमें मौका मिलेगा, जैसे कि कला, खेल, इसके अलावा भी हैं कई सारे जो टैलेंट है उसमें भी इस भर्ती प्रक्रिया में अब शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग खिलाड़ी सहित सभी टैलेंटेड खिलाड़ियों को शिक्षण के क्षेत्र में भी करियर बनाने को अब अवसर मिलेगा। कई सारी चीजें हैं जो यूजीसी ने जो नए शिक्षा नीति को लागू करने की बात की है उसमें अब लागू किए जाएंगे, लागू हो ही गए हैं और ड्राफ्ट के लिए ड्राफ्ट बनाकर सभी कॉलेजों को भेज दिया गया है। 6 महीने का वक्त दिया गया है कि 6 महीने में आप इस ड्राफ्ट को पढ़कर और लागू कर लीजिए।
अब इसमें ये देखना होगा कि आने वाले जो भी वक्त हैं, जैसे 2 से 3 अप्रैल या मई में जो नेट का और एग्जाम होगा, पीएचडी का एंट्रेंस का, उसमें क्या कुछ नया जो रूल रेगुलेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा कि इस बार क्या कुछ प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में नए सिलेबस, नई चीजें चेंज कैसे होती है। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।